तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 पर डिस्कशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को आइडेंटिटीज पढ़नी है। मैंने राइट साइड में कुछ आइडेंटिटीज लिख रखी है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे पहली आइडेंटिटी है, इसमें कुछ आइडेंटिटी तो आपकी जानी पहचानी, आपने 8th क्लास में भी सीखी थी। सो फर्स्ट आइडेंटिटी लाएंगे x + y होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। सेकंड आइडेंटिटी x - y होल स्क्वायर x + y स्क्वायर माइनस 2xy, और ऐसे आप इस आइडेंटिटी से भी अच्छी तरह परिचित हैं। ये आइडेंटिटी यहां से आपको 9th क्लास का है कि a + b यानी x + y + z का होल स्क्वायर, x + y का होल क्यूब, x - y का होल क्यूब एंड x³ + y³ + z³ माइनस 3xy। तो इतनी आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है, बार बार लिखना है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट 3 - 2x, 3 - 2x एंड 3 + 2x। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन किससे? यूजिंग आइडेंटिटी। तो जरा मैं इधर राइट साइड में मैं देखूंगा तो ये क्या लिखा है, x + y एंड x - y, यानी वन टाइम बोथ ब्रैकेट यू सी बोथ टर्म आर सेम। इन दोनों ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ना, तो टर्म्स तो सेम है, लेकिन एक प्लस एक माइनस है। इट मींस व्हिच आइडेंटिटी वी यूज हियर, x - y। अब x और y के फॉर्म में है, तो अब आइडेंटिटी को इस तरह लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, a - b एंड a + b, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। a - b एंड a + b इक्वल टू a² - b²। So what is a? a is a 3 and b is a 2x, और 2x को किस में लिखना है? ब्रैकेट में लिखना है। देन 9 - 4x²। सो ऐसे आपका एक पार्ट हो गया। सिमिलरली other parts you can solve same identity by the second number question is different something। second number question देख लीजिए, second part इसका क्या है, x + 8 and x - 10। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, और इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यहां अप्लाई नहीं होगी। यहाँ x + 8 बट नाउ इन सेकंड ब्रैकेट x - 10। ये तो फर्स्ट टर्म तो सेम है, लेकिन सेकंड टर्म इसका अलग। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो इसके लिए हम लोगों ने एक आइडेंटिटी यूज की, ये। आप अगर इस आइडेंटिटी को देखेंगे तो देखो x + a एंड x + b, यानी यहाँ फर्स्ट टर्म तो सेम है, लेकिन a है, यहाँ पर b है। सो सिमिलरली नाउ वी यूज हियर x + a एंड x + b इक्वल टू क्या होता है, x² प्लस a + b इंटू x प्लस ab। इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। सो व्हाट इज x? x की जगह तो x लिखा हुआ है, तो लिख देंगे x² प्लस a + b। a की जगह क्या है, 8 एंड b इज -10 इंटू x प्लस ab। a मींस 8, b मींस 10। देखिए -10 है यहां पर, ध्यान रखना। b क्या है, -10, ये ध्यान रखना होगा। सो आंसर इज क्या आएगा, x²। 8 - 10 कितना हो गया, -2x हो गया, और ये कितना हो गया, -80। सो दैट इज योर आंसर। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, एंड रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस यू विल डू। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, 95 × 96। सेकंड का सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करता हूं, फर्स्ट और थर्ड की मैं थोड़ी हिंट दे दूंगा, आप लोग अपने आप कर लोगे। 95 × 96, इस 95 और 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 - 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 - 4। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? सो आइडेंटिटी नंबर 4 वी यूज। क्या आइडेंटिटी, x + a एंड x + b इक्वल टू x² प्लस a + b इंटू x प्लस ab। ध्यान देना क्या कि x की जगह क्या है, यहां पर देखो ध्यान से, 100 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 100² प्लस a क्या है, -5, b क्या है, -4 इंटू x। अब x क्या है यहाँ पे, 100 प्लस ab क्या है, -5 एंड -4। देन दिस इज 10,000, ये कितना आ जाएगा, -900 आ जाएगा,
और ये प्लस 20 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 20। तो ये आ गया 10020 माइनस 900, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 9 आएगा। सो दैट इज योर आंसर। तो हमें बोला था फर्स्ट का। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इन फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन 103 into 107। आपको क्या लिखना है फर्स्ट में आपको लिख दे, ब्रेक करना है 100 plus 3 and 100 plus 7, और इसको आप इसी आइडेंटिटी के थ्रू आप इसको सॉल्व करेंगे। और थर्ड में 104 को क्या लिखना है, 100 plus 4, और फिर लिखा है 96 मीन्स 100 minus 4। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें लगेगी आपकी थर्ड नंबर x plus y एंड x minus y। तो ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, सेकंड और थर्ड की मैं आपको हिंट दे दूंगा। देखिए इसमें क्या है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी ये यूज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए इसमें नहीं कहा, सुटेबल आइडेंटिटी यूज करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ देखना क्या है कि ये 9x स्क्वायर है और ये y, यहाँ मुझे दो टर्म ऐसे मिल रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ देखो इस आइडेंटिटी और ये फर्स्ट और सेकंड की आइडेंटिटी में आप देख सकते हैं, ये दो टर्म आपके परफेक्ट स्क्वायर है जिनके ऊपर मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ भी मेरे पास ऐसे दो टर्म्स है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। ऐसे बीच में ये स्पेस जगह आप छोड़ दीजिए प्लस, और ये y का होल स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा है। अब क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी यहां बीच में आना क्या चाहिए, 2xy आना चाहिए। 2xy 2x क्या है, 3x है, और ये क्या है, b क्या है, y है। अब देखिए अगर ये मैंने अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लिखा, अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 जा 6xy, अगर इससे मैच करता है then we can apply this identity in this question। ये ध्यान रखना। सो ये यहां पर अप्लाई हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक ही है, सेम है। सो वी कैन राइट हियर आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी को आप a और b के फॉर्म में लिख लें तो ठीक होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर होता है। तो ये a की जगह क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, 3x, और b की जगह क्या है, y एंड होल स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर। ऐसे ही हमारे सेकंड और थर्ड है। सेकंड में क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 लिखा है, तो 4y स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे 2y का होल स्क्वायर, और जो लास्ट में 1 लिखा है उसे लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर, और बीच में क्या माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1। तो आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी इसमें, सेकंड वाली। थर्ड में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100, इसको कैसे लिखेंगे, x का होल स्क्वायर लिखा माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिखा। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, थर्ड, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का मैंने फिफ्थ पार्ट लिया है। अब देखते हैं ये कैसे होगा। देखो मैंने एक ही आइडेंटिटी लिखी है, यहाँ पर ध्यान देखना, मैंने लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो ये टर्म निगेटिव है, ये टर्म भी निगेटिव है। आपको ये वाली आइडेंटिटी लिख ली गई, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लिखना चाहिए माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। नहीं, मैं एक ही आइडेंटिटी में लिखता हूं और एक ही आइडेंटिटी से मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। देखो पहले तो अपने इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की फॉर्म में चेंज कर दो। कैसे, इस बड़े ब्रैकेट के साथ माइनस को लोग छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस 5y लिख देंगे, और यहां पर मैंने इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया नेगेटिव, और ये होल स्क्वायर लिख दिया। आपको समझ में आ रहा होगा, तो माइनस साइन इसके अंदर कर दिया, अगर ओपन होगा तो माइनस ही आएगा। इस माइनस को भी मैंने अंदर लिखा, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन एट इट इज जैसा है वैसे ही रखा हुआ है। अब अगर हम लोग आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ देखो 3 टर्म्स हैं, x है, y और z है, हमारे पास भी 3 है, और मैं एज ए x माइनस 2x को यूज कर रहा हूँ, y को 5y यूज कर रहा हूँ, माइनस 3z को z। आइडेंटिटी क्या होती है अपनी, आइडेंटिटी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी कि माइनस 2x का होल स्क्वायर, ऐसे आपको लिखना है 5y का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 3z का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, आगे क्या है प्लस
2xy यानी फर्स्ट और सेकंड, आप ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई, क्या -2x 5y प्लस सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई 5y एंड -3z प्लस फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई -2x एंड -3z ऐसे। नाउ अब आप स्क्वायर करेंगे इसको तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, ये क्या आएगा 25y स्क्वायर, ये क्या आएगा 9z स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का इनटू, यहां थोड़ा सावधान रहना, सो माइनस है और ये प्लस है, क्या आएगा माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy। Similarly here 1 is a negative sign, other is a positive, so minus sign is there, 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz। अब यहां देखो थर्ड टर्म्स में ये दोनों ही नेगेटिव है, both term are negative, so when you multiply you will get positive sign, so plus 2 2 जा 4 4 3 जा 12xz। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इस 4th नंबर क्वेश्चन के वो बिल्कुल सेम है और आप कर सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन में केवल 2 पार्ट है, मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकेंड पार्ट की बात करूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने इस आइडेंटिटी यानी लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड को लेके आया था। अब इस क्वेश्चन में मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ रहा हूं, क्लियर? तो देखते हैं कैसे। देखो राइट साइड में क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 3 टर्म्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। यहां पर अगर हम चेक करें ये 3 है, हाँ है तो, लेकिन ये 2 और 8 गड़बड़ कर रहा है। सो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी राइट इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। कैसे? √2, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, ये क्या है y का होल स्क्वायर, ये क्या है 8z, 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2z का होल स्क्वायर। ध्यान देना 2√2 कैसे, 2√2 इफ यू मल्टीप्लाई सेम देन 2 2 जा 4 एंड √2 दैट इज ए 2, सो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब ये तो काम कंप्लीट हो। अब मुझे जो रिमेनिंग 3 टर्म्स हैं उनको जरा देखना है, क्योंकि ये माइनस है, माइनस, अगर माइनस है तो, अगर तीनों प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहां क्या है 2 टर्म्स क्या है नेगेटिव है, इसलिए थोड़ा सा मुझे रुकना होगा। कैसे? इन दोनों टर्म्स में देखिए कौन सा वेरिएबल कॉमन है, विच वेरिएबल इज कॉमन। जस्ट यू सी नाउ दिस टर्म x is there and here also be x, it means x is a disturbing element in both term। x क्या कर रहा है, दोनों एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि यही नेगेटिव होगा। तो मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट में यहां माइनस लगा दिया, और जैसे ही आपने इसको माइनस लगाया तो आपको यहां तो माइनस था नहीं, माइनस क्यों लग गया, अरे भाई माइनस लगा दिया, स्क्वायर भी तो लगाया ना, होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ तो अब मुझे आगे के जो 3 टर्म्स होंगे ना वो इनके अकॉर्डिंग लिखना, डोंट लुक देयर। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग लिखना। कैसे? प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या √2x एंड y प्लस सेकेंड एंड थर्ड 2y एंड 2√2z प्लस फर्स्ट एंड थर्ड 2 एंड माइनस √2x एंड 2√2z। देखिए इक्वल लगाना जरूरी है, ध्यान रखना है। अब देखो इस टर्म में चेक करते हैं, यहां प्लस है माइनस, क्या आया माइनस 2√2, 2 का इंटू √2 में करेंगे तो क्या आएगा 2√2 आएगा, x इंटू वाई लिखा हुआ है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। अब इसकी बात करते हैं, 2 2 जा 4√2 y इंटू जेड yz, ये भी वेरीफाई है। यहाँ क्या है 2 2 जा 4 4 माइनस √2 दैट इज ए, और √2 कितना होता है 2 होता है, तो इनका आप तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू माइनस √2 इंटू 2√2, तो क्या मिलेगा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और √2 क्या हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, माइनस है तो ना प्लस की जगह माइनस आ गया। तो ये तीनों टर्म्स वेरीफाई कर गया। देयरफॉर अब आप यहाँ आइडेंटिटी लिखना, x और y को दिया, मैं a और b के फॉर्म में लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ऐसे आइडेंटिटी लिख दिया। सो देयरफॉर जस्ट यू कंपेयर व्हाट इज a माइनस √2x है
व्हाट इज ए बी, दैट इज ए वाई, एंड व्हाट इज ए सी, 2√2z और उसका होल स्क्वायर। ये आ गया। अब आप कहेंगे अरे सर बुक में तो आंसर नहीं मिल रहा, बुक में तो ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कोई बात नहीं, दैट इज आल्सो भी करेक्ट, ये भी सही है आपका आंसर। कैसे? अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे, अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो देखो क्या मिलेगा, माइनस जो बाहर निकलेगा वो स्क्वायर के फॉर्म में निकलेगा, माइनस क्या निकलेगा स्क्वायर, वो तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा ये √2x माइनस वाई माइनस 2√2z लो वाई, बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो आप इनमें से कोई अगर आप ये लिखते हो दैट इज आल्सो बी करेक्ट। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सो फर्स्ट पार्ट सेम, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ पार्ट हम लोग करेंगे। क्या कहता है कि x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। अगर हम इसको देखें, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब कौन सी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। तो देखो यहाँ पर अगर मैं x और y पहले से दिया है तो थोड़ा आइडेंटिटी को बोलने में अनकंफर्टेबल फील हो तो आप क्या करोगे, आइडेंटिटी आप लिखोगे a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a की जगह क्या यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा x का क्यूब माइनस b क्या है यहाँ पर 2/3y का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, a क्या है यहाँ पर x का स्क्वायर है और b क्या है 2/3y है और प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह x एंड b क्या है 2/3y का होल स्क्वायर। ऐसे हमने रिप्लेस कर दिया, ये जहां भी a लिखा है वहां x लिख दीजिए, जहां b लिखा है वहां 2/3y लिख दीजिए। सो नाउ यू सिंप्लीफाइड, x का क्यूब क्या होगा x क्यूब और ये 2/3 का होल क्यूब है, कितना होता है 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27y क्यूब। अब देखो 3 है x स्क्वायर हो गया, तो रफ में आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जो भी न्यूमरल वैल्यूज हैं जो भी कोफिशिएंट हैं उनको अलग आप लिख के करेंगे तो देखिए 3 से 3 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है ना, यस। सो क्या आएगा x स्क्वायर और 2 बचेगा 2x स्क्वायर y आ गया। सिमिलरली नाउ हियर दिस इज ए स्क्वायर, स्क्वायर क्या करेगा 2/3 का होल स्क्वायर करेगा, तो 3 तो हमारा ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4/9, क्या हो गया 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा ये 4/3x y स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। तो ये 6 का था आपका फोर्थ पार्ट, और सिमिलरली अदर पार्ट्स जो फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है वो भी आपके सिंपल है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 7। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 8, और मैंने क्वेश्चन नंबर 8 का लिया है फिफ्थ पार्ट। रिमेनिंग पार्ट आर सिमिलर, और जो लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन टफ होगा मैं उसी क्वेश्चन को ले रहा हूं। करना क्या है इसमें, ये दिए गया जो एक्सप्रेशन है आपका पॉलिनोमियल जो भी गिवन है इसके आपको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर निकालना है। देखते हैं क्या है। अब इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ देखो क्यूब लिखा है और ये भी किसी का क्यूब होता है। अगर हम आइडेंटिटी के थ्रू चलते हैं तो आइडेंटिटी देखो इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म की आइडेंटिटी अलग हो गया। फैक्टराइजेशन फॉर्म की आइडेंटिटी की बात करें तो क्या होगा, बात करते हैं क्या ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में चल रही है, और आगे लिखा माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब। अभी मैंने राइट साइड में जो लिखा वो ये a और b में मैंने लिख दिया। तो इस फॉर्मेट से मुझे यहां पर पहुंचना है, इसको यहां पहुंचाना, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। एक तो है कि डायरेक्ट मैं आइडेंटिटी का यूज कर दूं, इसको लिख सकते हैं क्या 3p का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब माइनस 3। अब ये दो टर्म्स मैं नहीं देखूंगा, मैं इन दोनों को लेके मैं सॉल्व करता हूं। 3a स्क्वायर b यानी कि 3p स्क्वायर एंड 1/6 प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3p एंड 1/4p का होल स्क्वायर, इस तरह से।
अब जरा कंपेयर कराओ कि जो मैंने ये लिखे ये क्या सही है, जस्ट यू चेक। देखिए अगर 3 का स्क्वायर करें तो 9 मिलेगा, एक ये 3 लिखा है, इसका स्क्वायर किया तो 9 आया, ये इंटू क्या है 1/6 है, तो 3 2 जा 6, 9/2 लिखा है, सही है। पी का स्क्वायर है, ये भी सही है। ऐसे अगर सेकंड वाले को चेक करें तो क्या है 3 इंटू 3 इंटू 1/4 मीन्स 1/16, सो 9/16 है। 3 A एंड B, सॉरी यहाँ 4 नहीं है, दैट इज 6 है। सो 3 2 जा 6 और ये 2 बार है 6 स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 1/4 आ गया, यानी दैट इज ए करेक्ट 1/4 यहां भी है। आप देखिए इसका मतलब ये मेरी आइडेंटिटी फिट हो रही है। क्या आइडेंटिटी थी, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्म में है। इट मींस वी कैन राइट a माइनस b का होल क्यूब, मैं लिख सकता हूं इसे अगर इस फॉर्मेट में। सो इन दिस क्वेश्चन आल्सो बी, अरे मेरा रख क्यों, ये तो आइडेंटिटी लिखना है आपको, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो जस्ट यू चेक व्हाट इज a 3p, व्हाट इज a b 1/6 और उसका क्या क्यूब। फैक्टराइजेशन करना तो 3 टाइम्स यू कैन राइट 1/a 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6, ऐसे आप लिख के कह सकते हैं कि दैट इज आंसर। ये फैक्टराइजेशन का एक और मेथड है, वो थोड़ा लेंथी मेथड है, तो यही सही है, आपका सुटेबल मेथड है, यही सही। सो कम टू, वरना क्या होता मैं a क्यूब माइनस b क्यूब लेता, फिर इसमें मैं कॉमन निकालता और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती, फिर उसके स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स करते हैं, दैट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो यू यूज द आइडेंटिटी, क्योंकि एक्सरसाइज भी आपकी आइडेंटिटी की चल रही है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 देयर आर 2 पार्ट्स और क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई इट। एक्चुअली में क्या है, ये तो आइडेंटिटी लिखी है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फैक्टर फॉर्म में आइडेंटिटी लिखी है a क्यूब माइनस b क्यूब, ये भी होता है। और जिसकी मैं इसके पहले बात कर रहा था कि इस तरीके से सॉल्व करना, वो इसी प्रोसेस के थ्रू आने वाला था क्वेश्चन नंबर 8 में जो था, तो बहुत लेंथी हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है वेरीफाई, मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, बाई RHS, डोंट राइट डायरेक्ट आइडेंटिटी, मैं क्या करूंगा RHS से LHS को वेरीफाई करना है। तो RHS क्या है x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, दैट इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। देखिए यहाँ x का मल्टीप्लाई इन तीनों में होगा, फिर y का इन तीनों में मल्टीप्लाई करना, सिंपल तरीके से। x का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और x का किसमें y स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब इस माइनस वाई का जब आप इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई का अगर एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और यहां पर इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बस प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। फिर इस y का इंटू इसमें होगा लास्ट में, तो क्या आएगा माइनस वाई क्यूब। नाउ यू चेक x square y, that is a positive, here also be x square y, that is a negative, both are cancelled. xy square is a positive and here also be xy square is a negative, so both are cancelled. So what is a x cube minus y cube? So that is very simple question. ये आपका LHS आ गया, आप नीचे क्या लिख दोगे, hence verified. So ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। ऐसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10।